हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? तो वो आपका होता है 4 जुलाई को, याद रखिएगा। इस घटना को क्या बोलते हैं? अपसौर। याद रखिएगा, जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक पास होती है उस घटना को क्या बोलते हैं? उपसौर। ये घटना कब होती है? 3 जनवरी को। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन या परिभ्रमण के कारण दिन और रात होता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है कि ये 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है? तो ये दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा से संबंधित है। वाइसराय, देखिए एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं उनकी पत्नी मैरी के स्वागत में किया गया। इस दरबार में कुछ घोषणाएं की गई, जैसे बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फजेंडा कहा जाता है। पॉइंट को याद रखिएगा। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है किस गवर्नर ने विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 में सहायक संधि किसने की थी? तो ये किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सहायक संधि करने वाले राज्य थे, सबसे पहला है हैदराबाद, दूसरा है मैसूर और तीसरा है तंजौर। देखिए, मैसूर में भी 1799 में हुआ था, लेकिन मैसूर में पहले हुआ था, और तंजौर में 1799 में हुआ है, लेकिन अक्टूबर के टाइम में हुआ है। ठीक, तो एच से आपका ये हैदराबाद है तो एच, और मैसूर को एम, और तंजौर को टी। HMT एक कंपनी आती है वॉच की, इससे आप याद रख सकते हैं। पहले एच, फिर एम, फिर टी। फिर उसके बाद अवध 1801 में, फिर पेशवा 1802 में। इसको भी ए और इसको पी से याद रख सकते हैं। एपी एक एपी, HMT एपी ऐसे करके याद रख सकते हैं। एक पॉइंट को और रखिए कि इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये जो आपका लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? आपका नेपाल में। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण भाषा पाली में दिया था। इस पॉइंट को भी नोट रखिएगा। देखिए, बौद्ध संगति से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, जैसे प्रथम बौद्ध संगति कि 483 ईस्वी पूर्व, कहाँ? राजगिरी में। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व, कहाँ हुआ था? वैशाली में। उस समय शासक कौन था? कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र स्थान, और इस समय शासक कौन था? आपका अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में, कुंडल वन कश्मीर में। इस समय शासक कौन था? कनिष्क। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी?
1828 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा कुछ और संस्था की स्थापना की गई थी। एक है आपका आत्मीय सभा, जिसकी स्थापना 1815 ईस्वी में किया गया है। दूसरा है वेदांत कॉलेज, इसकी स्थापना 1825 ईस्वी में किया गया है। राजा राम मोहन राय के द्वारा कुछ पत्रिका भी निकाला गया है, उसको भी देख लेते हैं। एक है संवाद कौमुदी, जो बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी। दूसरा है मिरातुल अखबार, ये फारसी में पत्रिका प्रकाशित होता था। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, इस पॉइंट को भी नोट रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि एटीएम का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। तो एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कह रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वाइसराय के द्वारा पास किया गया था? तो ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, ये वाइसराय लॉर्ड लिटेन के टाइम में आया था। लॉर्ड लिटेन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1876 से 1880 तक। देखिए, ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम है, ये 1878 में लाया गया था। राष्ट्रवादी समाचार पत्र, ये जो मतलब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, ये किस कारण से आया था? तो एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र है सोम प्रकाश पत्रिका, इसी को प्रतिबंधित करने के लिए ये लाया गया था। एक पायनियर अखबार था, पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का क्या किया था? समर्थन किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, इसको लॉर्ड रिपेन के द्वारा हटाया गया, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो ये जो संविधान का आपका अनुच्छेद 143 है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दिया जाता है किसी भी कानून पर या रिलेटेड। अब राष्ट्रपति है तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। अनुच्छेद जो 52 है वो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 को देखते हैं। अनुच्छेद 54 बोल रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल, ये आपका इसका जिक्र किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 61 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस किस तरह से होगी, इसका जिक्र अनुच्छेद ये 61 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कह रहा है कि सोनार का क्या कार्य है? सोनार का जो कार्य होता है वो पराध्वनि तरंगे का उपयोग कर जल में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाना होता है, सोनार का काम। देखिए, सोनार का आया है तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, आपका ये सीरीज़ समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।